कोरोना को हराने और उसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी कदम है आप दूसरे लोगों के कदम से कई कदम दूर रहें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन भारत में अधिकतर जगह ऐसी है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। उनमें से एक है शेल्टर होम, क्योंकि एक कमरे में कई लोग रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद बेईमानी हो जाती है और इसी वजह से कानपुर में जो हुआ वो डराने वाला है। लेकिन डर के आगे अब शेल्टर होम्स को लेकर सोचने की ज़रूरत भी है। कोरोना को रोकना है तो एक दूसरे से कम 2 गज दूर रहना है और हो सके तो बहुत दूर। लेकिन जिस देश में हम आप रहते हैं वहां हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। नतीजन कोरोना के मामले थम नहीं रहे। वृद्धाश्रम हो, बाल अनाथालय हो या बालिका संरक्षण गृह, ये वो जगह हैं जहां कोई दूर दूर नहीं रह सकता। तभी ये जगहें कोरोना संक्रमण के लिए सबसे मुफीद होती हैं, क्योंकि ये इतने छोटे हैं जहां एक दूसरे से दूर रहा नहीं जा सकता। जैसे 3 BHK के कमरे में मानो 35 लोग रह रहे हों। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग हो भी तो कैसे हो? इसी का नतीजा है कानपुर में स्वरूप नगर के बालिका संरक्षण गृह, जहां 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेचैनी तो थी ही कि शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से डर और बढ़ गया। शेल्टर होम की 57 लड़कियां कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। कोरोना काल में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जब एक बिल्डिंग से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले आए हों। कानपुर की इस खबर ने कोरोना को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है और इसे सुनने के साथ इस पर सोचने की जरूरत है। कानपुर में इस कोरोना कांड से अब तक हर जगह शेल्टर होम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर चाहे वो वृद्धाश्रम हो, बाल अनाथालय हो या फिर बालिका संरक्षण गृह, क्योंकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। सीधे सीधे शब्दों में समझना हो तो ये समझिए कि एक रूम में 2 से ज्यादा और एक हॉल में 6 से ज्यादा लोगों के रहने पर 2 गज की दूरी का फॉर्मूला फेल है, जिसका नतीजा हमारे सामने कानपुर के तौर पर सामने है। कानपुर में कोरोना विस्फोट के बाद भी अगर हम नहीं जागे तो पूरब या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, ऐसी खबरें आम हो जाएंगी। सरकार ने समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया तो शेल्टर होम, अनाथालय, वृद्धाश्रम में कोरोना संक्रमण को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कानपुर के बालिका संरक्षण गृह में कोरोना कांड वो अलार्म है जिसे बंद करने की जरूरत है। ऐसे में शेल्टर होम्स में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और शेल्टर होम्स में रहने वालों के लिए दूर दूर रहना सुनिश्चित हो। नहीं तो 6 की जगह 36 के कॉन्सेप्ट पर कानपुर में क्या हुआ ये सबके सामने है। कानपुर के शेल्टर होम में कोरोना का ये अटैक एक बानगी है। अगर वक्त रहते नहीं संभला गया तो फिर कई और कानपुर की कहानियां सामने आती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।